लेने वाली थी। आप कौन आ गए? आप कौन हो बता दो हमें। कौन कौन सोच रहे हैं? कौन आ गए? आप कौन हो बता दो हमें। कौन कौन सोच रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग मीटिंग के अंदर ज्वाइन हैं। फटाफट से कैमरा ऑन कर लो प्लीज, क्योंकि आप लोगों को पता है आपका आज का जो मीटिंग लेने वाली है उनका नाम गौरी यादव मैम है, जो हमारी खुद की सीनियर है। और पर्सनली वो आप लोगों को आज आके, जो कल आपने मीटिंग देखा डे 1, है ना, सभी ने देखा था जतिन सर का। सबके पास चैट ऑप्शन है ना? फटाफट से उसके अंदर रिप्लाई कर दो, ठीक है। तो वहां पे आपको जो जो चीजों को लेके डाउट्स है, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, वो सब चीजें आपको क्लियर होंगी, राइट। अब देखो जी, देखा था, राइट, काफी लोगों ने मैसेज किया है। तो देखो आप एक चीज सोच के देखो। मैं ऐसे मेरा कैमरा ऑफ कर दूं, राइट। अब मान लो मेरा कैमरा ऑफ है ना। और यदि मैं मेरा ऐसे कैमरा ऑफ कर देता हूँ, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? या गौरी मैम जो हमारे आज का मीटिंग लेने आ रही हैं, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं, और आप लोगों का सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिलेक्शन। अब जो पर्सन सबसे ज्यादा सीरियस है वो क्या करेगा? मीटिंग अटेंड करेगा कैमरा ऑन करके। जो पर्सन सीरियस नहीं है वो क्या करेगा? कैमरा ऑफ करके मीटिंग अटेंड करेगा। तो आपको पहली चीज तो ये डिसाइड करना है कि आप कितने सीरियस हो और कितने सीरियस नहीं हो, राइट। आपको बिजनेस करना है, आपको अपने सीनियर की वैल्यू करनी है ना। आप लोग आज अपने सीनियर के साथ काम करने आ रहे हो, तो आप लोगों को क्या करनी है? अपने सीनियर की वैल्यू करनी है, राइट। आपको उनकी बातें फॉलो करनी है। यस नितिन, ऐसा ही है ना? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपकी सीनियर यस। आपको बोल रही है कि नितिन चौहान जी आप कैमरा ऑन कीजिए, तो आप क्या करोगे? कर लूंगा सर। कर लोगे, है ना? तो सिंपल, हम्म। आप अपने सीनियर की वैल्यू करोगे, राइट। यस। ओके। तो जितने भी नए प्रोस्पेक्ट हैं फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। जितने भी पुराने प्रोस्पेक्ट हैं, या कुछ लोग हैं जो अभी यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो यूट्यूब का लिंक मैं अभी जस्ट सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर मैं सेंड कर देता हूँ, 1 सेकेंड। आप वहां से जाके अपने अपने प्रोस्पेक्ट को, यदि कोई पर्सन जूम पे ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, उनको आप यूट्यूब पे ज्वाइन करवा सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड। चलो तब तक मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। जितने भी नए लोग हैं उनको पहले स्टार्टिंग में मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम कमल यादव है। बेसिकली मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा नानूल से, राइट। और आप लोगों को पता है कि एज ए फार्मर फैमिली से मैं आता था, बिलोंग करता था, और इस काम को मैंने स्टार्ट किया। आज से काफी टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज एक अच्छे लेवल पे और ऑफिस में रह के मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट। और आज आप लोगों को जो मीटिंग, आज आप लोगों को जो लाइव सेशन मिल रहा है, जिनके थ्रू होने जा रहा है, जिनका आपने पोस्टर देखा था, किनका पोस्टर देखा था आपने? आज आपका डाउट सेशन किसके साथ है? ये उनका, सभी को पता है। सभी ने उनका इंस्टाग्राम आईडी चेक किया होगा, पोस्टर देखा होगा। किसका था? लिख दो एक बार फटाफट। किसका है? गौरी यादव मैम, ओके। मतलब सभी को पता है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि वो भी हमारी भी सीनियर है, राइट। और जब वो इस मीटिंग में आएंगी, आप लोगों को डाउट्स क्लियर करेंगी, सारी चीजें बताएंगी। तो सिंपल सी चीज क्या है, ऐसे तो हम नहीं बुलाएंगे यदि आप कैमरा ऑफ रखोगे तो, है ना। तो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो एक बार, ताकि मैं उनको इनवाइट करूं और वो आपके आके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर करें, राइट। ओके, चलो काफी लोगों ने कैमरा ऑन करना स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बात है। तो फटाफट, कुछ लोगों के अभी भी कैमरा ऑफ है, नए लोगों के। साइदा, प्रीति, मान्या,
कुछ लोग हैं जिनके कैमरा ऑफ है, प्लीज कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। और अभी मैंने ग्रुप्स के अंदर भी डाल दिया है, ठीक है, यूट्यूब का चैनल लिंक भी, यदि किसी को नहीं मिला है तो यूट्यूब पे अपने पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हो, ठीक है। तो बुला लें अब गौरी मैम को, कितने लोग चाहते हैं गौरी मैम को बुला लें? कितने लोग चाह रहे हैं? तो वाह, काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, बुला लो। ओके। यहाँ पे कितने लोग मैनेजर बनने के लिए आए हैं? कितने लोग 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने के लिए आए हैं? चलो थोड़ा सा रिव्यू दिखा दें। चलो तब तक मैम आती है, तब तक एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। कितने लोग देखना चाहते हैं? चलो मैं आपको थोड़ा सा तब तक मेरा एक बार ऑफिस दिखा दे। देखना चाहोगे? कितने नए लोग हैं जो ऑफिस देखना चाहते हैं? कि आपकी एज से 21 साल के बच्चे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग देखना चाहते हैं? देखना है नितिन? चलो तो देख। दिख रहे हैं? काफी बड़ा है। अरे काफी बड़ा है, ऑफिस काफी बड़ा है। बट एक चीज देखा आपने, यहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है ना, वही लोग सभी काम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही आप जिनका सेशन लेने जा रहे हो उनकी एज भी ओनली फॉर 22-23 है, राइट। और आज उस बिजनेस को स्टार्ट किए उनको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और उन्होंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है इस बिजनेस के अंदर। और सबसे बड़ी चीज क्या है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई है। उनकी 2-3 बहनें हैं, उनका एक भाई है, जिनका उनका स्कूल का खर्चा, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर का पूरा खर्चा वो खुद चलाती है, राइट। वो सब कुछ उन्होंने अपनी दम पे किया है। तो आज वो पर्सन आपको सिखाने आ रही है कि जिसने अपनी पूरी फैमिली चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दम पे उठाया है, तो आप भी अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस होके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो अभी मैं उनको इनवाइट करता हूँ। तो गौरी यादव मैम, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, एंड आप मीटिंग को आइए एंड कंटिन्यू कीजिए। एंड आपको मैं पिन भी कर देता हूँ। ओके। वॉइस आ रही है मेरी? ऐसे कर दो, आ रही है तो। अब भाई जिनका कैमरा ऑफ है उनसे तो मेरी बात नहीं हो पाएगी। तो एक बार ना सारे लोग कैमरा ऑन कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। जो कैमरा ऑन करेगा ना उनसे हम बात भी करें।
तो एक बार जल्दी से कैमरा ऑन कर लो। जैसे मेरे को नितिन दिख रहा है, प्रिया दिख रही है, ऐसे बाकी लोग नहीं दिख रहे। रेखा कैमरा ऑन, रुबीना कैमरा ऑन। भाई फिर आप लोगों बोलोगे कि हम कैसे ट्रस्ट करें, आप लोग फ्रॉड हुए तो। अब मैं आपको बोल दूं कि आप इंसान नहीं हो, मैं कैसे आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ कि सच में आप ही मेरे साथ काम समझ रहे हो या कोई और समझ रहा है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से हो? सिटी बताओ चैट में। दो लोगों का ही मैसेज आया भाई। ज्योति, प्रिया, रिया, बताओ कहाँ कहाँ से हो? शिवानी, नोएडा, गाजियाबाद। यानी कि ऑनलाइन सिस्टम की पावर तो है। ठीक है, हम कहीं से भी, कहीं घर बैठे हो या फिर कहीं बाहर घूमने गए हो, स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। अगर ऑफिस में आना चाहो तो ऑफिस में भी काम कर सकते हो, आपको पता है, सबको पता है ना फॉरएवर के इंडिया में कितने ऑफिस है। कल की मीटिंग में बताया था जतिन सर ने। तो कल की मीटिंग में क्या क्या समझ में आया, थोड़ा सा बताओगे? सबसे बेस्ट क्या लगा, क्या क्या डाउट आ रहे हैं, एक बार सारे लोग बता दो। सीसी को लेके, लेवल्स को लेके, कंपनी को लेके, कहीं भाग तो नहीं जाएगी, या फिर कौन सा लेवल आपको बेस्ट लगा हो? क्या डाउट आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का आ रहा है। नितिन ने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट का, कि 2cc का कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? बाकी महेश्वरी, आपको कुछ डाउट नहीं आ रहा कल की मीटिंग को लेके? लिख दो भाई जिसको भी डाउट आ रहा है। रेखा आप भी लिख दो, रूबीना आप भी लिख दो अगर आपको कुछ डाउट है तो। फिर हम एक एक लेके सारी चीजें क्लियर करेंगे। सबको कंपनी का नाम तो पता है ना, कि कंपनी का नाम क्या है? एक बार मेरे को ये बताओ, मेरी स्क्रीन शेयर होगी, सबको दिख रहा है? ठीक है। अब सबको कंपनी का नाम तो पता है ना, कि कंपनी का नाम क्या है? बता दो भाई चैट में, कंपनी का नाम क्या है, सामने भी दिख रहा है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ठीक है, सबको पता है कंपनी का नाम। अब इसकी स्थापना कब हुई वो भी पता है, किसने की है वो भी। नितिन भाई एक ही बता रहा है, नितिन ने बताया, रुबीना ने बताया कि हाँ कंपनी का नाम है फॉर एवर लिविंग प्रो। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? लिखो। यस, किसने की थी? रेक्स मोहन ने। ठीक है, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब मुझे ये बताओ, आप कितने साल के हो? आप कितने साल के हो? 21 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, कितने साल के हो? 25। रुबीना,
अब कंपनी को कितना साल हो गया? इंडिया में भी सर ने बताया था, वर्ल्ड में भी बताया था, दोनों बताए थे ना। 21 साल भाई, ये कम है। इंडिया में 2000 में आई थी, तो अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। 25 साल हो गया इंडिया में। वैसे कंपनी को कितना हो गया वर्ल्ड में? 47 साल। अब मुझे ये बताओ, क्या 47 साल के आप हो या आपके मम्मी पापा हैं तो कंपनी भागेगी? कंपनी भाग रही है, क्योंकि कंपनी कितनी कंट्री में रन कर रही है? 165 कंट्री में। एक कंट्री में तो चल नहीं रही ना, तो वो भाग ही रही है। बट ये सोचो, कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी भाग गई तो, अरे भाई आपका क्या लेके जा रही है? कंपनी के पास आपके घर के प्रॉपर्टी के कागज हैं जो उनको लेके चली जाएगी, या फिर ऐसा है कि आपको रस्सी से बांध के लेके चली जाएगी? ये तो हो सकता है। हम्म, हो जाएगा नितिन? आपको हम रस्सी से बांध के लेके चले जाएंगे? नहीं होगा ना। तो फ्रॉड किस चीज का होगा? 299 का, कि मैम मैंने 299 लगाई तो इसका फ्रॉड कर देगी कंपनी? भाई ये फोन में भी तो रिचार्ज करवा रहे हो 350 रुपए का, ये फोन भी तो चला रहे हो, ये भी तो खराब हो सकता है। जो कपड़े पहन रहे हो उनका भी तो कलर जाता है। जाते हो फिर दुकान वाले के पास कि भाई तूने खराब दे दिया, मेरा पैसा तो रिटर्न? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? तो ऐसे ही कंपनी है, क्योंकि जो फॉरएवर कंपनी है दो चीजों पे डील करती है। फर्स्ट है हेल्थ पे, सेकंड है वेल्थ। क्योंकि आज की डेट में जब तक हमारी सेहत ठीक नहीं रहेगी, हमारी कंडीशन, हमारी जो हेल्थ है अगर वो ठीक नहीं रहेगी, तो क्या आप पैसा कमा सकते हो? पड़े रहोगे बेड पे। अरे मम्मी एक गिलास पानी देना, डॉक्टर के पास जाओगे, इंजेक्शन लगाओगे, मेडिसिन लोगे, होगा ना। तो जो फॉरएवर है वो हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। सेकंड है वेल्थ पे काम करती है, कि लोग यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पे ना दो तरह के लोग आते हैं। फर्स्ट, जिनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता, वो यहाँ पे आते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट लेते हैं और उसको यूज करते हैं। सेकंड आता है हमारे जैसे लोग, जिनको पैसा कमाना होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि हमें प्रोडक्ट लेके उनको बेचना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, बैग उठा लिया सर पे और चल मेरे भाई आज तो शैम्पू बेच के आऊंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कंपनी किसी ना किसी चीज की तो बनी होती है ना, चाहे वो कपड़ों की हो, जूतों की हो, खाने पीने की हो, किसी भी चीज को। तो ऐसे ही फॉरएवर जो बनी है वो हेल्थ के प्रोडक्ट को लेके बनी है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे एलोवेरा जेल हो, ठीक है, चाहे जूस हो, ड्रिंक हो, कुछ भी हो, हर एक प्रोडक्ट बना है एलोवेरा जेल। तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। मेरे को 2 साल हो गया इस बिजनेस में काम करते, मैं 2 साल से ही फॉरएवर का ही प्रोडक्ट यूज कर, और मेरी फैमिली भी। कोई भी इंसान मेरे घर पे जाके देख लेना, कोलगेट मिलेगा तो फॉरएवर का, परफ्यूम मिलेगी तो फॉरएवर का, हनी मिलेगा तो फॉरएवर का, हर एक चीज फॉरएवर की जाती, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने कुछ लेवल्स भी बताए होंगे आपको, बताएं कौन कौन से लेवल, और आपको सबसे बेस्ट कौन सा लेवल लगा है? क्योंकि वहां पे लेवल के साथ साथ इनकम भी बताई गई है कि आप इस लेवल पे इतना पैसा कमा सकते हो। तो सबने नोट्स बनाए होंगे, ओपन कर लो, बता दो कौन कौन से लेवल्स बताए थे। और ये सीसी क्या होती है? पता है किसी को सीसी क्या होता है? महेश्वरी, रेखा, नितिन, क्या होता है सीसी? और आपको कौन सा लेवल अचीव करना है यहाँ? नितिन मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताओ। मैम ये आप बेसिकली सीसी जो है ना, ये फॉरएवर प्रोडक्ट लिविंग की एक करेंसी है। ओके। जैसे 1 सीसी में इसमें 20,000 होते हैं हमारे इंडियन रुपीज में, हम्म। अगर 1 सीसी है। और इसका हाईएस्ट लेवल जो है वो एक चेयरमैन बोनस लेवल है, ऐसा मैंने कल देखा था। तो इसमें चेयरमैन बोनस लेवल के अंदर भी 3 चीज होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और इसमें आपको मतलब कि 1 ईयर में कुछ चेक दिए जाते हैं जो लेवल 1 में 3 लाख से लेके 50 लाख तक के हो सकते हैं।
और लेवल 2 में हो सकते हैं 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक। और जो लेवल 3 होता है उसमें आपको 2 करोड़ से लेके 14 करोड़ तक का चेक मिल सकता है। ऐसा दिवाली बोनस ये है भी तो तो आप हो कह सकता सकते है हो। ना कि नितिन, अब हम यहाँ पे क्योंकि हम नए हैं, अब हमारे हम्म। एग्जाम में ये भी तो आ रहा हो कि कंपनी इतना पैसा दे सकती है। हम्म। भाई ये तो पागल बना रहे हैं। बिलीव नहीं होता है ना किसी को। नहीं होता। मेरे को हम्म। नहीं था, मेरे को नहीं, कभी यही नहीं था कि मेरी जैसी लड़की कभी 10,000 भी कमा सकती। हम्म। बट यहाँ पे जब मैंने लोगों को सुना एक बार तो लगा कि ये इस पे ऐसे ही बोलते हैं, बट जब खुद को आए ना तब जाके ट्रस्ट हुआ कि हाँ सच में आते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल में मैंने क्या बोला था, नोवस कस्टमर, जिसका होता है हाँ। 0.5 सीसी। ठीक। हम्म। अब ये सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है वो बता देती हूँ। अब आपको पता है जो फॉरएवर कंपनी है 165 कंट्री में चल रही है। अब हाँ। भाई हर एक कंट्री में तो पैसा नहीं चल रहा होगा, हाँ। किसी में डॉलर किसी में यूरो, तो ऐसे करके 165 कंट्री में जो कंपनी चल रही है हर एक कंट्री की करेंसी अलग होती है। तो कंपनी ने क्या किया है, उन सब की करेंसी को मिला के एक करेंसी बना दिया जिसको बोलते हैं सीसी, कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। हम्म। ठीक है। यहाँ पे पूरा काम सीसी पे होता है। जितनी ज्यादा आप सीसी, उतना आप लेवल भी अचीव कर पाओगे और उतना ही पैसा। ठीक है। अब फर्स्ट हाँ। लेवल तो मैंने बता दिया परफेंट कस्टम 0.5 सीसी का। सेकंड उन्होंने बताया था 1 सीसी, 1000 पॉइंट। हाँ। ठीक है। जो जैसे आप अचीव करते हो उसके बाद उन्होंने बताया था 2 सीसी, 2000 हाँ। पॉइंट, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। ये एक ऐसा लेवल है जो आपने अचीव कर लिया ना, ठीक है, उसके बाद आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। सर ने हाँ। बताया ना मैनेजर लेवल सबका ड्रीम लेवल होता है, क्योंकि वहां पे 1 लाख आता है। बट अगर आप ये हाँ। चाहते हो कि हाँ मैनेजर करने से पहले मेरे को 1 लाख आना स्टार्ट हो जाए, तो भाई आप 2 सीसी के बाद भी कमा सकते हो। बट वहां पे क्या है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बट जैसे आपने मैनेजर लेवल अचीव किया, आप 1 लाख आराम से कमा सकते हो। अब इजली हो जाएगा। यहाँ पे आसपास में आपका कोई भाई हो या मौसी का लड़का हो या ताऊ चाचा हो जो 1 लाख रुपए कमा मंथली, है कोई नितिन? नहीं। तो हमें क्या लगता है तो हम कमा सकते हैं? भाई हम तो 18 साल के, 21 साल के। बट यहाँ पे जिनको भी आप देख रहे हो ना, ठीक है, जिनकी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, उन्होंने भी वहीं से स्टार्ट किया था। और जतिन सर की, भाई उन्होंने 18 साल की एज में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 19 साल में उन्होंने अपने बर्थडे पर अपने पेरेंट्स को कार की गिफ्ट कर दी थी, वो भी इसी बिजनेस। ठीक है। अब कैसे कैसे इनकम आएगी वो लास्ट में बताऊंगी आपको। ठीक है। हाँ तो नितिन, अब सीसी का क्लियर हो गया, लेवल्स का क्लियर हो गया। अब कौन सा डाउट है कि मैम प्रोडक्ट हम्म। को लेके बेचना तो नहीं पड़ेगा? नहीं भाई, हमें बेचना नहीं। अब मुझे ये बताओ नितिन, आपकी मान लो शॉप है, ठीक है। अब हाँ। आपने शॉप ओपन की तो वहां वो क्या फ्री में ओपन होगी? नहीं। पैसा भी लगाया होगा। अब जिस हाँ। भी शॉप आप मान लो कपड़े की बनाई है या फोन की, तो वहां पे आपने पैसा लगा के सामान भी तो भरा है। ऐसा तो नहीं है हाँ। कि 1 साल के कपड़े भर लिए और फिर दोबारा खरीदना ही नहीं पड़ा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आपको क्या चलना पड़ेगा मार्केट के अनुसार, कि मार्केट हाँ। की कौन सी ब्रांड चल रही है वो कपड़े लेके आने पड़ेंगे। क्या हम्म। आपको श्योरिटी है कि जो भी आपने सामान भरा है वो 1 मंथ में बिक जाएगा? नहीं। नहीं ना। हाँ। आपको अब भाई मान लो जो भी चल रहा है वो आपको लेके आना पड़ेगा। अब मान लो आपकी फोन की शॉप है, ठीक है, आईफोन रखते हो और कोई ब्रांडी का, वीवो का, रेडमी का, ये है ही नहीं, और आप यूज कर रहे हो रेडमी का। अब मैं आपकी शॉप पे आ जाऊंगी आईफोन लेने के लिए, अब मेरे को आपके हाँ। हाथ में क्या दिखेगा कि रेडमी का फोन यूज कर रहा है। फिर मेरे को तो दिमाग में चलेगा ना कि कहीं आईफोन में कुछ दिक्कत तो नहीं है, चलेगा ना? क्योंकि जो हाँ। कस्टमर हमारे हाथ में देखेगा वही तो खरीदेगा ना। हाँ। तो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट हमें यूज करना होता है, अपनी ब्रांड चेंज करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी पड़ेगी? अब मुझे ये बताओ, डेली कोलगेट करते हो, हाँ। साबुन भी यूज करते हो, ऑयल भी लगाते हो बालों में, परफ्यूम भी लगा लेते हो, घर में हनी भी यूज होता है, ठीक है, और हम्म। वो सारे सामान है जो हमारा डेली बेसिस पे होता है। अब वो सारा सामान मार्केट से लेके आ रहे हो, हाँ। आपने वहां पे पैसा दिया, आपको सामान मिल गया, उसके सिवाय क्या आपको कुछ भी आया है? नहीं। या फिर शॉप वाले ने आपको बोला हो कि नितिन बेटा मेरी शॉप पे ना तो 3 घंटे का आता है, मैं तेरे को हर मंथ 15,000 रुपए दूँ, बोला उसने? नहीं। या फिर उसने ऐसा बोला कि बेटा ये लो मैं आपको ना ट्रिप दे रहा हूँ, आप अपने मम्मी पापा को लेके 3 से 4 दिन के लिए बाहर घूमने जा सकते
बोला उसने? नहीं। या फिर आपने 3,000 का सामान लिया और उसने बोला कि बेटा मैं तेरे को 2,000 में दे रहा हूँ, दिया डिस्काउंट? नहीं। फिर भी आप यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, इसलिए। कि वो हमारी डेली बेसिस की नीड है, वो हाँ। हमें चाहिए। तो फॉर एवर ये बोलती है कि जो आपने मान लो पतंजलि का यूज कर रहे हो, कुछ भी कोलगेट, ठीक है, क्लोजअप हो, जहां से आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो लाइफ में आपको क्या करना है, एक बार वहां से यूज ना करके एक बार आपको फॉर एवर का लेना पड़ेगा, सिर्फ वन टाइम, ठीक है। अब लेने के लिए भाई अब लगता होगा कि अभी आपने पूछा ना कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो उसको लेने के लिए भी हमारे ना 3 ट्रैक होते हैं, ठीक है, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट। अब इन तीनों ट्रैक के बेनिफिट अलग अलग होते हैं, तीनों ट्रैक से इनकम अलग अलग आती है। अब इन तीनों ट्रैक में है क्या, वो आपको आज जो नाइट में मीटिंग होगी ना 7 बजे, उसमें इंसान सर आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। फिर आपको जोन सा भी ट्रैक बेस्ट लगता है, क्योंकि वो तीनों ट्रैक ऐसे ही बनाए कि आराम से एक स्टूडेंट भी कर सकता है। तो उसी ट्रैक से अपना 4 से 5 प्रोडक्ट हमें खुद के लिए लेना है। अब जैसे यहाँ पे ठीक हाउस है। है, वो भाई क्रीम भी यूज करती है, फेस वॉश भी यूज कर रहे हैं, स्क्रब वगैरह फेशियल वगैरह करवाते हैं, तो आप वो ले सकते हो साथ, ठीक है। हमें सिर्फ 4 से 5 प्रोडक्ट, ताकि हमें जब खुद यूज करेंगे तभी तो भैया हमें पता होगा ना कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट कैसे है कैसे नहीं, ठीक है। अब मान लो नितिन ने शॉप ओपन कर ली, ठीक है, फोन की। अब मुझे ये हम्म। बताओ नितिन, मैं आपकी फ्रेंड हूँ और मैं आपको आके बोलूँ कि नितिन मुझे ना तुम्हारी इस शॉप में ना ओनरशिप चाहिए, तो क्या आप मेरे को दे दोगे? नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि सब कुछ किया आपने, पैसा लगाया हाँ। आप। तो कंपनी भी ये बोलती है कि भाई अगर आपको हमारी कंपनी में पार्ट बनना है, ओनरशिप चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सर ने बोला था ना 12 डिजिट की आईडी बनानी होती है, तो वो हाँ। आईडी बनेगी, उस आईडी पे आपको देना पड़ेगा टर्नओवर। हाँ, कुछ टू आपको, सीसी। हाँ, जरूरी नहीं है 2 सीसी, मैंने 3 ट्रैक बताया ना, 0.5 हाँ। सीसी का, 1 सीसी का, 2 सीसी का, ये तीनों ट्रैक हम्म। होते हैं। अब तीनों ट्रैक अलग अलग होता है, आपको जोन सा सही लगता है उसी ट्रैक का आपको देना है टर्नओवर अपनी आईडी पे, ताकि ठीक है। आपकी जो आईडी है वो एक्टिव हो जाए और आप अपना बिजनेस 165 कंट्री में चला पाओ। ये नहीं कि इंडिया इंडिया में ही चलाओगे, नहीं, किसी भी कंट्री में चला सकते हो, क्योंकि आपको मिल गई है ओनरशिप, ठीक है। और इस बिजनेस को करने के बेनिफिट बता देती हूँ। जो भी हाउस वाइफ है, क्या भाई आप अपनी बच्चों को छोड़ के, ठीक है, बाहर जॉब करने जा सकते हो 8 से 10 घंटा? नहीं ना। ना ही नितिन अभी स्टूडेंट है, नितिन आप भी तो नहीं दे सकते 8 से 10 घंटा काम करने के लिए? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, हाँ। फिर घर वाले ताना देंगे, सुनाएंगे कि पढ़ाई पे फोकस कर ले। ऐसे हाउस वाइफ के साथ है, वो भी भाई अपने बच्चों को किसी के साथ नहीं छोड़ सकती है। तो ये काम ये है कि यहाँ पे जो काम होता है वो मॉर्निंग के 9 बजे से लेके नाइट के 10 PM तक होता है, ठीक है। इस बीच आपको डिसाइड करना है कि कब आपको स्टडी करनी है, कब आपको खाना बनाना है, कब बच्चों को देखना है, ठीक है, कब यहाँ पे काम करना है। कोई टाइम फिक्स नहीं, ना कोई इनकम फिक्स है कि 5,000 कमाओगे 10 मिलेगा 15 मिलेगा, नहीं, जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो। और यहाँ पे पैसों के साथ साथ, फ्रीडम के साथ साथ आपको मिलती है ट्रिप, ठीक है, इंडिया के अंदर भी अदर कंट्री। आप अपनी फैमिली मेंबर में से किसी को भी लेके जा सकते हो, आपका कुछ नहीं लगेगा, रहना खाना पीना सब कुछ कंपनी का होता है, आपको सिर्फ अपने कपड़े लेने और जाने, फ्लाइट की टिकट वगैरह हर एक चीज कंपनी देती है। अगर मान लो कोई इश्यू होता है और आप नहीं जा पाते तो कंपनी आपको पैसा दे देगी, चाहे ट्रिप लो हम्म। या पैसा, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। ये क्लियर हाँ। हो गया? अब और कोई डाउट है तो वो बता सकते हैं, कुछ और पूछना हो बताओ भाई। महेश्वरी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप भी बता सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो। अब मैं बोलूंगी ना कि ये डाउट आ रहा होगा, तब बताओगे हाँ मैम ये डाउट है। ये नहीं आ रहा कि कंपनी लीगल है या नहीं है, काम क्या करना पड़ेगा मेरे को, पैसा कैसे आएगा डेली का मंथली,
भाई कौन पूछेगा? मैं आपको कंपनी का पे दिखा देती हूँ कि फॉरएवर के कितने डॉक्यूमेंट्स है, आप खुद से भी चेक निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल दो। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको खुद से चेक करना है तो आपको सिर्फ गूगल पे क्या डालना है, फॉरएवर इंडिया, जैसे इसमें डाल रखा है। तो आप खुद भी चेक कर सकते हो मेरे साथ साथ, ठीक है। जैसे हम डालेंगे यहाँ पे फॉरएवर इंडिया, नीचे देखो, दिख रहा है इसमें डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है किसी को? बता दो भाई, दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। हाँ दिख गया, रेखा को दिख गया। अब जैसे मान लो हमने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे ना, उतना आएगा। जीएसटी, एनुअल रिटर्न, इनकम टैक्स, हर एक चीज, पैन कार्ड देखना अगर आपको फॉरएवर का, हर एक चीज आपको मिलेगा, हर एक चीज जो भी आप चाहते हो, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देखने। अब यहाँ पे आपको मान लो आपको ये नहीं पता कि मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि ये सच में डॉक्यूमेंट्स रियल है या नहीं, तो आपके आसपास जो भी एडवोकेटर है तो आप उनसे सर्च करवा सकते हो। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने दिखाया कि हाँ कंपनी सच में लीगल है या नहीं है, मैंने सारी चीजें दिखाई। अब जैसे मैं दिखा देती हूँ कंपनी का पैन कार्ड, जिसको देखना है भाई आपने खुद से देख लेना, मैं सिर्फ आपको नॉर्मली दिखा रही हूँ कि हाँ आप खुद से सर्च कर सकते हो। अब ये देखो, ये कंपनी का है पैन कार्ड, ठीक है, पैन नंबर भी है, हर एक चीज ये पूरा है इसमें, टीडीएस वगैरह हर एक चीज। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो खुद से, ठीक है। और ये भी डाल सकते हो वर्ल्ड बेस्ट हनी, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, तो वहां पे आ जाएगा। भाई कुछ लोग ऐसे बिलीव का तो फायदा उठाते हैं, मेरे को भी पता है इतना। अब जो कंपनी का हेड क्वार्टर है वो आपको पता है, सबको सामने लिखा भी है, सर ने भी बताया था, एरिजोना यूएसए में है, ठीक है, कंपनी का हेड क्वार्टर। अब जो कंपनी का मेन काम होता है, मेन जो बिजनेस होता है, वो हेल्थ, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट को डेवलप करती है, ठीक है। कि हाँ आप अपनी हेल्थ के साथ साथ, अपनी स्किन के साथ साथ, कोई भी मान लो कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट चलता है ना और हम यूज कर लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं होंगे। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल प्लस हनी, इन दोनों से बने होते हैं, और आपको पता है एलोवेरा जेल खराब नहीं है ना हनी है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया है, जो कंपनी है वो 168 कंट्री में रन कर, ठीक है। इसके ऑफिस भी है, जैसे इंडिया में इसके टोटल, इसके वर्ल्ड में ऑफिस की बात करें ना तो 4000 प्लस, बट इंडिया इंडिया की करें तो 78 की समथिंग है, उससे ज्यादा है अभी, क्योंकि काफी सारे ऑफिस अभी ओपन भी, ठीक है। तो भाई कंपनी इतनी है, ऐसे थोड़ी ना इंसान सर्च करता है। ये देख सकते हो फॉरएवर कंपनी की हिस्ट्री पूरी है इसमें, ठीक है। कि 2000 में कंपनी आई थी मुंबई में, ठीक है, 26 साल हो चुके हैं, इसके ऑफिस भी है, बी स्टेट, हर एक चीज बता रखा है, ठीक है। अब मैं आपको मेन चीज दिखा दूँ, अभी ये कंट्री है जिनमें कंपनी चल रही है, इनका हेडक्वार्टर भी है टर्की में, जर्मनी में, या आप गूगल पे सारी चीजें देख सकते हो कंपनी के, ठीक है। जापान में, हर जगह, दुबई वगैरह हर एक चीज, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, फर्स्ट, जब कंपनी को 1 साल हुआ था,
तो इसका जो टर्नओवर था ना सिर्फ कितने का था, 5 करोड़। बट आज के अगर डेट में देखा जाए ना सिर्फ 2024 तक, तो इसका जो है टर्नओवर वो 15 करोड़ है, 1.8 बिलियन। तो भाई आप खुद देख लो कि बिजनेस कितना बढ़ रहा है। ठीक है, कोई सेलिंग वगैरह नहीं है। अब ये देख, अब इस जो फॉरएवर की जो ये एलोवेरा की कंपनी है, ठीक है, जहां पे ये प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी जो फैक्ट्री है वो कितने एरिया में बनी हुई है, 650, 6500। ठीक है, वो इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि अगर आप पूरी कंपनी का जो फैक्ट्री है उसका विजिट करोगे ना तो आपको 90 दिन का टाइम लगता है, यानी कि 3 मंथ आपको सिर्फ फैक्ट्री विजिट करने में ही लग जाएंगे। ठीक है, इसमें बता रखा है, अगर साइज की बात करें तो इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट से भी बड़ी है। ठीक है, गूगल पे हर एक चीज मिलेगी। फॉरएवर के खुद के वर्कर है, ये नहीं कि वर्कर छोड़ आज उसको लगा लिया आज उसको लगा लिया, नहीं, फॉरएवर के खुद के वर्कर। ठीक है, अब सारे ऐसे काम नहीं होता, जैसे मान लो हम गोलगप्पे खाते हैं ना, तो कोई कोई होता है जो ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं। बट यहाँ पे देख लो जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं सबके हाथ में हेल्थ को लेके भाई कुछ भी नहीं करती कंपनी। अब ये एलोवेरा देख लो, ये पूरे एकड़ में देख लो एलोवेरा ही दिखेगा। फॉरएवर जो ये प्रोडक्ट भेजती है, ठीक है, हम तो किसी से भी ऑर्डर करवा देते हैं ना पार्सल वगैरह, किसी से भी। मैं एक चीज पूछनी थी कि वर्क क्या, हाँ वो मैं बताऊंगी, अभी ये थोड़ा सा दिखा देती हूँ कंपनी के बारे में, वर्क पे भी आए। ठीक है, अब ये खुद के ही फॉरएवर के ट्रक वगैरह जो सामान ऑर्डर होता है लोगों के पास, वो फॉरएवर खुद के ही जो मेंबर होते हैं ना वही करते हैं। कोई पोस्ट ऑफिस में डाके डाकखाने में जाके या आसपास जो भी होता है वहां से नहीं करवाते, उसके खुद के होते हैं सब कुछ। ठीक है, रिसर्च वगैरह के डेवलप के अलग से डिपार्टमेंट होते हैं हर एक चीज फॉरएवर की। ठीक है, ये फॉरएवर की देख लो कितनी बड़ी है। अभी आपको ट्रिप वगैरह जब मिलेगी ना तब देखना, अभी मैं एक वीडियो है जो आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये फॉरएवर के डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा दिए, सर्टिफिकेट वगैरह खुद से भी सर्च कर सकते हो। ये भी मैंने बता दिया था, एनजीओ भी है कंपनी के, वो भी मैंने दिखा दिया था। अब आता है मेन काम क्या करना पड़ेगा, वो भी दिखाते हैं यहाँ से, काम क्या करना होगा। अब मुझे ये बताओ, एक सेकंड, इसको कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कंपनी को लेके हर एक चीज, ये यहाँ तक कुछ डाउट है? अब मुझे ये बताओ आप कैसे यहाँ पे ज्वाइन हुए, आपने यहाँ पे कैसे ज्वाइन किया? इंस्टाग्राम चला रहे होंगे या फेसबुक चला रहे होंगे, तब एक आया होगा फॉर्म एड्स कि अगर आप भी ऑफिस में वर्क करके यहाँ घर बैठे 20 से 30 कॉल करके पैसे कमाना चाहते हो तो फॉर्म को स्वाइप करो या फिलअप करो हर एक चीज, या फिर 20 से 30 हजार कमाना है, तो ऐसे करके एड चल रही थी। वहां पे क्या कि आपने डिटेल्स डाल दी। कुछ लोग हैं जो मतलब दोस्त वगैरह के साथ भी आए। ठीक है, अब जैसे आपने वो एड्स होती है ना वो हमारी चलती है। ठीक है, क्योंकि भाई हम घर घर तो नहीं जा सकते लोगों के पास कि भाई तू करेगा नहीं करेगा, वो तो सीधा मुंह पे मना कर देगा। तो हमने क्या किया है, हमारी गूगल पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चलती है एड्स। ठीक है, अब वहां पे लोग जिनको भी करना होता है ना वो लोग अपनी सारी डिटेल डाल देते हैं, जैसे नितिन ने डाला होगा नाम, एज, सिटी, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज वो डालते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कोई भी इंसान टाइम पास के लिए तो अपनी ईमेल आईडी नहीं देगा या अपना नंबर नहीं देगा, जिनको करना होगा वही करेंगे। अब देखो मेरे पास ना पर डे कितना डाटा है मैं आपको दिखा, पिन शेयर करके दिखाएंगे तो जल्दी वरना तो फिर वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ लीड सर अगर कहाँ से। अब जैसे ये है, इसमें क्या है,
नाम है उसका, नंबर है, सिटी है, एज है, हर एक चीज है। अभी ये सोचो, ये पूरा डाटा है, ठीक है। और ऐसे ही फीमेल का भी दिखाती हूँ। अब ये देख लो, इसमें माधुरी होगी, ठीक है, उसका नंबर हो गया, कहाँ से है वो भी, एक्टिव नंबर कौन सा है, व्हाट्सएप नंबर ये। अभी पूरा डाटा आता है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इतने लोगों से बात कर पाऊंगी? क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि हाँ मैं इतने लोगों से बात कर सकती हूँ? बताओ, क्या पॉसिबल है मेरे लिए? मेरे पास पर डे कभी 8,500 आ रहे हैं, कभी 12,000 आ रहे हैं। क्या मेरे लिए इतना पॉसिबल है कि मैं इनसे बात कर सकती हूँ? नहीं ना। बट मेरे को क्या है, इस मंथ ज्यादा नहीं, सिर्फ चाहिए 35 लोग, 35 लोग चाहिए जो मेरे ये काम कर सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इनसे 3 मिनट बात करनी है। जो हाउस वाइफ है, आप ये मत सोचो कि नहीं मैम मेरे हस्बैंड तो बात नहीं करने देंगे लड़कों से। तो भाई यहाँ पे फीमेल के भी नंबर आ, फीमेल की अलग होता है। तो आपको फीमेल मिल जाएगी, लड़कियां मिल जाएगी, लड़कियों से दूर रहें, ठीक है। जो लड़के हैं वो कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 3 मिनट बात करनी। बात क्या करनी है, सिर्फ जो उसने डाटा भेजा है, नाम एज वगैरह, वो एक तो वो कंफर्म करना है कि वो सही है या वही पर्सन बात कर रहा है, नहीं कर रहा। ये कर लिया। उसके बाद उसे पूछना है कि बहन आपका फर्स्ट टाइम है या नहीं है, जो भी बात करनी है वो मैं आपको भेज दूँ, नॉर्मली बात करनी है। अब वो बोलेगी कि हाँ सर मुझे करना है। तो आपने अपना 20 मिनट का वीडियो होता है वो आपने देखा था सौरभ सर का, जिसके बाद आपने 299 पे किया। तो सेम वो वीडियो उनको दिखाना है और उनसे वो 299 पे करना। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे, चलो मैं महेश्वरी को या रेखा को अनम्यूट करो, रेखा अनम्यूट करो। प्रीति अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट करो। मुझे हाँ ये दी। बताओ कि आप पर डे कितने घंटे का टाइम निकाल सकते हो यहाँ पे काम करने के लिए? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना? 3 घंटे, 2 या 3 घंटे। अब 3 घंटे में आपको करनी है एक पर्सन से बात, जी ठीक है। तो कितना कर लोगे, 20, 30, 40, कितना? दीदी, कभी 40 भी हो जाता है, 50 भी हो जाता है, 60 भी हो जाता है। ठीक है, हम लेके चलते हैं 30 लोग, ठीक है। ठीक कोई है। आपको टारगेट नहीं मिलेगा कि 50 करनी है, 100 करनी है, 150 करनी है, नहीं, जितना आप कर सकते हो उतना। अब प्रीति ने बोला कि मैं 30 कर सकती हूँ। अब मुझे ये बताओ प्रीति, आपने जो वीडियो देखा था जिसके बाद आपने पे कर दिया था 290, तो आपको क्या लगता है कि वो जी सेम वीडियो जब वो 30 लोग देखेंगे तो कितने लोग होंगे जो आपको 299 पे कर देंगे? क्या लगता है? सारे लोग बताओ, 30 में से कितने लोग आपको दीदी, कर, कितने? 15 तो कर ही देंगे आराम से। ठीक है। 15 तो नितिन, कर ही देंगे, और 15 नहीं तो 10 तो कंफर्म कर ही देंगे। ठीक है। नितिन, महेश्वरी, ज्योति, रिया, आप लोग बताओ कितना कर सकते हैं? 10? 10 लोग, 15 लोग, ठीक है। मैं आपको लो से लो एवरेज लेके बता दूं कि 30 में से 3 लोग तो करेंगे, कन्फर्म है 3 तो करेंगे। आप 3 लोग आपको जब 299 रुपया पे करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 900 रुपए। 900 रुपया हो गया। जी अब ये जो 900 रुपए है ना, भाई ये किसको देना है? किसी को नहीं। अब ये जो 900 रुपए है ये आपका ही है, ये है आपके पर डे की इनकम, खुद रखना। यस। अब जो स्टूडेंट है, आपको चाहिए आज 1500 रुपए, ठीक है, दोस्त की पार्टी है या खुद को ही बर्थडे की पार्टी देंगे, तो उतने लोगों से बात कर लो। 3 मिनट तो बात करनी है, 20 मिनट का वीडियो तो दिखाना है। जो डाउट होता है वो भी सोल्व हो जाएगा उसका, क्योंकि इंसान आपको देख के ही तो पैसा देगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी देखने आएगा, वो आपसे बात करेगा, जो भी डाउट होता है क्लियर कर देना, वो सीधा पेमेंट। अब ये सोचो, हमारे पास पूरे मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। मान लो यहाँ पे जो हाउस वाइफ है वो बोलते हैं कि मैम 10 दिन तो मेरी देवर की शादी है, कुछ भी लगा लो, 10 दिन आप काम नहीं कर पाते, 20 दिन तो है।
क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है कि मैं आपको कॉल करके ऑर्डर दूंगी कि महेश मेरी काम क्यों नहीं किया, काम करो, नहीं, आपकी मर्जी है। अब ये सोचो अगर 20 दिन पे आप काम करो, कितने दिन काम करते हो, 20 दिन, अब सिंगल डे आप 900 रुपए कमाते हो, तो 20 दिन में कितना होगा, बताओ, किसी का मैथ अच्छा तो बताओ। जब सिंगल डे 900 रुपए कमाते हो तो 20 दिन में कितना हो गया, 18,000, 18,000 हो गया ना, यस 18,000। अब मुझे ये बताओ, आपकी नजर में कोई ऐसी जॉब है जहां आप सिर्फ 3 घंटे काम करके कमा सकते हो, नहीं है। अगर मान लो 30 में से 3 लोग भी नहीं करेंगे, एक तो करेगा। अगर सिंगल डे का 300 आ रहा है तो मंथ का कितना हो गया, 9,000, तो यही हो गया। ये तो सिर्फ डेली का है, मंथली तो भाई अलग है। यहाँ पे 3 तरह से पैसा आता है, डेली का, मंथली का, साल का, जो नितिन ने बोला था चेयरमैन बोनस वगैरह। यहाँ पे घर लेने के लिए गाड़ी लेने के लिए, घर बनाने के लिए, वो भी पैसा अलग से मिलता है। कार प्लान 1 2 3 सुना होगा कल, 36 मंथ के लिए जो पैसा मिलता है, तो वो भी अलग से मिलता है। चाहे उससे गाड़ी लो, घर बनाओ, नहीं करना तो अपना सेविंग करो, आपकी मर्जी। ये तो हो गया डेली का पैसा। डेली के पैसे में कोई इशू, कुछ समझ में नहीं आया, आगे सबको क्लियर है। अब मंथली का बताऊं वो कैसे आएगा। अब जैसे मैंने क्या बोलता है कि हमारे 3 ट्रैक होते हैं, ठीक है, 0.5 cc के, 1 cc का, 2 cc का। अगर पूरे मंथ में 30 दिन में अगर 3 लोग आपके साथ 0.5 cc से काम स्टार्ट करेंगे तो एक पर्सन से आपको आता है 1800, तो 3 से कितना हो गया, एक पर्सन से 1800 आता है तो 3 से कितना हो गया, बताओ भाई। लड़कियों, मैथ वीक नहीं होना चाहिए। 5400, ये आपको अलग से है। मैंने सिर्फ 30 दिन में 3 लोगों का ही करवाया। 30 दिन में भाई 30 लोग आराम से आ जाएंगे, 10 भी आ जाएंगे, बट 3 लोग, मैं आपको लो से लो एवरेज लेके बता रही हूँ। तो 5400 रुपये आपने ये कमाया, प्लस आपने सिंगल डे का 300 रुपये कमाया। मैंने 3 लोगों को हटा दिया कि 900 नहीं कमाया, 300 कमाया, तो 9,000 वो हो गया। 5400 प्लस 9,000 कितना हो गया, 5400 प्लस 9,000, कैलकुलेटर ओपन रख लो, टिक टिक डाला, टिक टिक बता दिया, बेइज्जती हो जाएगी। बताओ नितिन, 13,400, ये हमारी इनकम है, डेली और मंथली लगा, सिर्फ नॉर्मली बताया मैं, ठीक है। लास्ट में जो मेरी टीम में हाउस वाइफ है, जो लड़कियां काम कर रही है, उनसे भी मिलवाऊंगी कि उनको कितना टाइम हो गया, कितना वो पैसे कमाए। भाई ये क्या बोल रहे हो तुम, कोई 13,400 बोल रहा है, कोई 14,400 बोल रहा है, सही क्या है। एवरेज है 15 तक, कि हाँ नॉर्मली आप 15,000 तक ऐसे कमा सकते हो। अगर डेली का 4 लोगों से कराओगे, मान लो 30 तो मैंने बताया नॉर्मली, आपने सुना होगा कॉल सेंटर में लोग 150, 200, 200, 250 कॉल करते हैं, बट यहाँ पे मैंने 30 ही तो करवाई है आपसे। आप उसको बढ़ा भी सकते हो, 100 कर सकते हो, 150 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ऐसा आपको पैसा आएगा। अब ये 0.5 cc में होता क्या है, इससे लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, वो नाइट की मीटिंग में पता चल जाएगा कि होता क्या है। आप बताओ, डेली की मंथली इनकम को लेके कुछ डाउट है, काम समझ में आ गया। आसान है या हार्ड है, पहले तो ये बताओ, आसान है या हार्ड। भाई मेरे को ये काम ना सबसे इजी लगता है, पता है क्यों, क्योंकि पंखे के नीचे बैठ, एसी के नीचे बैठ के हम ये काम करते हैं। यहाँ पे जो हाउस वाइफ है उनके हस्बैंड जाते होंगे ना, सुबह 8 बजे निकलते होंगे, शाम को 6 बजे आते होंगे, फिर वह आए, फ्रेश हुए, खाना खाया, सो गया, ना तो आपको टाइम दे पा रहे हैं। सिर्फ कितने रुपए के लिए, 15,000, 25,000, 35,000, नॉर्मली लगा लो 50,000, इससे ज्यादा तो नहीं कमा रहे होंगे, बट आप एक हाउस वाइफ होके कमा सकते उनसे ज्यादा। जब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 10,000 कमा सकती और आज मैं लाखों में पहुंच गई, तो भाई कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट की पावर बहुत बड़ी है।
समझो तो। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आप काम समझ रहे हो, क्या आपके हस्बैंड को, क्या आपके पापा को, मम्मी को, दोस्तों को पता है कि आप कुछ ऑनलाइन समझ रहे हो? ये और बताओ, यस या नो? नहीं। हाँ भाई, संभल के रहना, ठीक है? क्योंकि ये गलती मैंने की है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि जब मेरा डे 2 चल रहा था, जैसा आपका जतीन सर का हुआ है ना, ऐसे मेरा भी हुआ। अब मेरे को उसमें पता चल गया कि कितना कितना पैसा है। सबसे पहले तो मेरी मम्मी ने देख लिया। मेरी मम्मी ने बोला कि अगर ये दोबारा मीटिंग वगैरह अटेंड की ना, तो तेरा फोन छीन के रख लूंगी। ये लोग सिर्फ पागल बनाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं है। ये हो गया। मैंने मम्मी को बोला ठीक है। नेक्स्ट डे कॉलेज गई, कोचिंग जाती थी उस टाइम, तो मैंने दोस्तों को बता दिया कि मैंने ना ऑनलाइन सिस्टम समझा, अब देखना तुम्हारी दोस्त पैसा पैसा कमाएगी और तुम्हें पार्टियां देगी। फिर मेरे दोस्तों ने भी वही रिस्पॉन्स जो मेरी मम्मी का था। अब मेरे को अंदर से क्या लगा, भाई ये सही बोल रहे होंगे। फिर मेरे को ये पता चला, अगर इनको पता होता तो ये कमाते होंगे ना। ये क्या कर रहा है, कोचिंग कर रहा है मेरी तरह ही। मम्मी क्या कर रही है, झाड़ू पोछा खाना बनाना, बस सिर्फ यही। कोई तो पैसा नहीं कमा रहा ना उन्होंने कभी किया, उन्होंने सिर्फ सुना है। तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई करके देख। क्योंकि ना मेरे कोई गांव में ऑनलाइन करता, ना मेरे दोस्त करते। तो मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे साथ कुछ फ्रॉड ही क्यों ना हो जाए, बट मैं करूँ। मैंने मम्मी को बोल दिया नहीं करनी। जब मैं कॉलेज से ही काम किया, कोचिंग जाती वहां से, कॉलेज जाती तो वहां से। जब मेरी फर्स्ट इनकम आई ना 22,290 रुपए, फर्स्ट इनकम, वो मैंने आके मम्मी को अकाउंट बैंक से निकलवाई, मम्मी को दिया। अब मम्मी ने पूछा ये कहाँ से लिखे आई, कहाँ से आए इतने पैसे? मैंने बोला वही काम है जो आपने मना किया था। तो क्या उस टाइम मेरी मम्मी बोलती नहीं छोड़ दे तू, ये काम गलत है? मम्मी को क्या मिल गया, पैसा। और उसी 22,000 रुपए में से 18,000 का मेरा फर्स्ट फोन, जो मैं खुद के पैसों से लेके आई। मेरे पास फोन नहीं था खुद का जब मैंने स्टार्ट किया था। चाचा थे, चाची का बर्थडे पे मतलब उन्होंने नया फोन दिया था, तो जो पुराना वाला था वो मेरे को दे दिया। मैंने उसी फोन से काम किया है। उस फोन की बैटरी भी खराब थी, चार्ज किया 10 मिनट में हो, तो उसी फोन से काम किया। आप मेरी इंस्टा पे जाओगे ना तो हाइलाइट्स में दिख जाएगा मेरा फोन। इसी बिजनेस से मम्मी पापा दोनों को फोन गिफ्ट कर चुकी हूँ, एक एक। मम्मी को जो आपको पता है पहले संदूक अलग से आते थे ना, वो कुंदे वाली, फिर ताला लगाते थे। आज वो दूसरी आ गई है। मम्मी को वो चाहिए थी तो वो मैंने गिफ्ट की है। घर में एसी लगवाई है, डबल डोर का फ्रीज नहीं था भाई मेरे घर में, झूठ नहीं बोल रही, वो मैंने खुद के दम पे करवाया। ठीक है, ये आईपैड है, ये भी मेरा ही है। ठीक है, खुद के पैसों से। ये भी देखा होगा आपने, एक लिंक आया होगा जो उनके साथ साथ। ये जो मीटिंग दे रही हूँ मैकबुक में, ये भी मेरे खुद के पैसों से। और इसी बिजनेस से मैं 4 से 5 ट्रिप भी जा चुकी हूँ। अभी मेरी ट्रिप थी, ठीक है, उत्तराखंड की, तो मैं अपनी बहन को लेके गई फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये सोचो, क्या इतना कोई जॉब दे सकती है मेरे को? और मैंने ये सोच के ज्वाइन नहीं किया। इस बिजनेस में मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो आज बिजनेस में बिल्ड कर रही, चाहे मैं आज 20,000 कमा रही, ठीक है, आज 20,000 मान लो मेरी डेथ हो जाती है इसी टाइम, तो एज इट इज ये जो बिजनेस है ना, ये मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके बच्चों, यानी कि 3 जनरेशन तक ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। क्या कोई गवर्नमेंट जॉब है कि हाँ वो गवर्नमेंट जॉब आपके बच्चों को मिल जाएगी? सिर्फ मिलता क्या है, मान लो मैं आर्मी हूँ, मेरी डेथ होगी, सिर्फ मेरे फैमिली को क्या मिलेगा, पैसा। वो भी पूरा नहीं, कम। जॉब तो नहीं मिलेगी। बट आज इस बिजनेस में मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो एज इट इज ये लेवल मेरे बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है, मेरी जो इनकम है वो शो नहीं करते, दिखाते नहीं है, क्योंकि इनकम दिखा के ज्वाइन नहीं करवा सकते। बट मेरी जो इनकम है वो लाखों में। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना कर सकती। आज भी मेरे को लोग बोलते हैं, स्टार्टिंग में तो भाई मैंने बहुत सुना है, जब छत पे काम करती थी ना, क्योंकि पूरा काम फोन पे ही था। मेरे मम्मी पापा को बोला गया था कि लड़की हाथ से निकल गई है, ठीक है, ये तो लड़कों से बात करती है। बट मैंने किसी पे फोकस नहीं किया, मैंने खुद से ही काम किया कि इनको दिखाऊंगी, बोला नहीं मैंने किसी को। ठीक है, हो गया काम क्लियर। अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा सिर्फ 4 से 5। अब वो कितने का लेना पड़ेगा वो भी 3 ट्रैक बता दिए।
अब उसमें होता क्या है और काम मैंने बता दिया कि काम क्या है। अब इस काम को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो आज जो 7 बजे की मीटिंग होगी ना, वो ईशान सर बताएंगे। ठीक है, लोग कहाँ से आते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है, बट ईशान सर भी आपको दिखा देंगे अच्छे से कि कहाँ से लोग आते हैं। ठीक है, बस आपको लोगों से बात करनी, क्या बात करनी है वो भी हम आपको सेंड करेंगे। तो अभी सब कुछ क्लियर हो गया या कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जल्दी से बता दो, कुछ डाउट है। यही बोलूंगी, करके ढिंडोरा पीटना, पहले किसी को ढिंडोरा मत पीट। ठीक है, अगर पीट दिया है तो जवाब मत देना। ठीक है, करके दिखाना। अब मुझे जल्दी से बता दो, सब कुछ क्लियर है, कुछ डाउट है? हो गया क्लियर? महेश्वरी, रेखा, नितिन, बता दो कुछ है तो। ठीक है, अभी मैं क्या है, जो मेरी टीम में स्टूडेंट है और मेरी टीम में हाउस वाइफ है, एक सेकंड रुकना। अब भाई काफी सारे लोग ना जूम पे भी नहीं है, यूट्यूब पे है। तो यूट्यूब वालों, अगर आपको कुछ डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, लाइक कर दो, फिर मैं समझ जाऊंगी कि हाँ कुछ डाउट है। अब मैं आपको मिलवाती हूँ जो मेरी टीम में स्टूडेंट है, जो हाउस वाइफ है, जो काम कर रहे हैं। ठीक है, उनसे मिलवाती हूँ कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, क्या उनको दिक्कत आई थी, कितना वो कमा रहे हैं। प्रीति रावत अनम्यूट किया। हाँ दी। अब ये हाउस वाइफ है। ठीक है, अब इन्होंने खुद से काम स्टार्ट किया था, बट आज इनके साथ साथ इनकी बेटी भी काम करती है। ठीक है, अगर काम कुछ गलत होता तो भाई कोई भी माँ नहीं चाहती ना कि उनके बच्चे उस गलत काम में पड़ जाए, बट इन्होंने अपनी बेटी को भी स्टार्ट करवाया। तो प्रीति, आपने कब स्टार्ट किया था? दी मुझे अभी 10 से 11 दिन हुए हैं स्टार्ट किए हुए। ये इन्होंने इसी मंथ ज्वाइन किया। तो 10 से 11 दिन में आप प्रीति कितना पैसा कमा सकते आप चुके हो अभी तक? दीदी मेरे 6,800 हो गए। 6,800, 800। यानी कि 10 से 11 दिन में जो मैंने बताया ना आपको, 299 रुपए ऐसे करके इन्होंने कमाए हैं। 6,800 इनका मंथली अलग है, वो 15 तारीख को आएगा। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि हाँ, मान लो यहाँ से आप 5,000 भी कमा रहे हो मंथली का, तो भाई एटलीस्ट आप अपना खुद का खर्चा तो उठा सकते हो। उठा सकते हो ना? बस तो हस्बैंड को क्या चाहिए कि मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट कर रही है, घर का राशन वगैरह, खुद के कपड़े, हस्बैंड के लिए शॉपिंग को तो खुद से करवा सकते हो ना। ठीक है, प्रीति मुझे ये बताओ, जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या आपके हस्बैंड को पता था या नहीं? नहीं दीदी मैंने नहीं बताया था किसी को, मैंने तो अपने हिसाब से काम स्टार्ट किया था। बट मुझे भी काफी टेंशनें हुई थी, काफी झंझटें हुई थी। मैं ऊपर जाके बात करती थी, किसी को पता नहीं चला। जब मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरा पैसा आना चालू हो गया ना, जब मैंने उनको बताया था। और भाई इनका मैं बता देती हूँ, इन्होंने जब स्टार्ट किया था ना, इनको डर लग रहा था, क्योंकि इनके साथ पहले ना 2 लाख के समथिंग इनके पैसे जा चुके थे। क्योंकि आपको पता है लिंक वगैरह आते रहते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो इन्होंने क्लिक किया लिंक पे, और मतलब इनका खुद का पार्लर है तो उसके उनके पैसे थे वो। अब इन्होंने क्या किया, उस लिंक पे क्लिक किया और इनके 2 लाख सफा। तो इन्होंने जब स्टार्ट किया ना, इन्होंने मेरे से पूछा कि दी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये रोने लग गई थी कि मेरे साथ पहले ही बहुत कुछ हो चुका। फिर भी इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, ये लखनऊ से, ये अलग सिटी से, मैं नहीं मिली हूँ कभी इनसे, बट अभी मिलेंगे क्योंकि हमारी ट्रिप है नवंबर में ऋषिकेश, तो वहां पे मिलेंगे हम। ओके, थैंक यू प्रीति, आपने अपने बारे में बताया। अब मैं आपसे मिलवाती हूँ एक स्टूडेंट से, जो लड़की है। रिया, मैंने आपको अनम्यूट दिया है। ठीक है, अभी रिया ना ऑफिस में है। ठीक है, मुझे ये बताओ रिया, आप कहाँ से हो? मैं एमपी से हूँ। ठीक है, अभी मतलब स्टडी में क्या कर रहे हो, कॉलेज चल रहा है या क्या चल रहा है? कॉलेज चल रहा है।
ठीक है, आपने क्यों काम को स्टार्ट किया, रीजन क्या था आपका? रीजन यही था, पैसे का, सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, क्योंकि घर में बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है, पापा कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कुछ लड़कियां होती है ना जो बोलती है कि हमें तो बस, कुछ लड़के भी होते हैं जो बोलते हैं कि अभी हम पढ़ाई पे ध्यान कर लेते हैं, फिर जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, डिग्री हमारे आस पास में हो रहेगी ना, फिर हम कुछ जॉब का सोचेंगे। तो आप भी तो ऐसा कर सकते थे। ये तो मतलब मेरा भी चल रहा है, मेरा काम भी कर रही हूँ और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही हूँ, खुद के दम पे मैं अपना कॉलेज कर रही हूँ। यानी कि कॉलेज तो की फीस वगैरह खुद के दम पे पे कर रहे हो आप। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको क्या बोलना चाहोगे, जो हाउस वाइफ है उन सब के लिए क्या बोलना चाहोगे? यही बोलना चाहूंगी कि स्टार्ट कर लो, बहुत अच्छा सिस्टम है। हम जब स्टूडेंट कर सकते हैं, और अच्छी है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप साइड मतलब पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से भी कर सकते हो, 1-2 घंटे देकर अगर आप 3 से 4 हजार रुपए कमा सकते हो, तो वो कोई बड़ी बात तो है नहीं कि आप 2 घंटे, वैसे भी फ्री होकर रील्स ही चलाते हैं सब लोग, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये सही है, तो आप इसी फोन के थ्रू भाई पैसे भी कमा सकते हैं। अब बिल्कुल। डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है, रील्स देखना है, किसी की साड़ी देखनी है, इंस्टाग्राम पे आते हैं ना पोस्ट वगैरह, देखने लग जाते हैं कि ये चाहिए मेरे को, या तो वो चाहिए, किसी का डांस चाहिए, या फिर आपको पैसा कमाना, डिसाइड आपको करना। ठीक है, थैंक यू रिया, आपने अपना टाइम निकाला। अब मुझे ये बताओ, सब कुछ क्लियर है, हो गया? 7 बजे का लिंक चाहिए, क्योंकि मैं पहले बोल रही हूँ, आप जैसे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। काफी यहाँ पे जूम पे नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को ना जूम का मतलब वो ज्वाइन करना नहीं आता कि कैसे आईडी बनानी है, कैसे क्या करना है, क्योंकि काफी लोग हैं यूट्यूब पे। अब मेरे को सिर्फ 35 चाहिए, 35 चाहिए मेरे को इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोग। अब 35, अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम उसमें आए, तो आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उसको पहले बोल देना कि मैम मुझे 7 बजे, या जो आपके सर है कि सर मुझे 7 बजे की मीटिंग का लिंक चाहिए, 5 बार आपको मैसेज करना। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको 3 ट्रैक बताए ना, अगर उनमें भी आपको कोई इश्यू आता है, तो मेरे पास ना सिर्फ 3 पर्सन के लिए ऑफर वाली सीट भी है। ठीक है, अब वो ऑफर वाली सीट आपको कैसे मिलेगी, आप उस पूरी मीटिंग को अटेंड करोगे, कुछ भी डाउट आ रहा है, जिस भी पर्सन ने लिंक दिया उससे बात करोगे। ठीक है, जो भी डाउट आ रहा है वो सारी चीजें क्लियर करो। ठीक है, रेडी हो 7 बजे की मीटिंग के लिए? ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपने रिव्यू शेयर कर दो कि आपको इस मीटिंग से क्या क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा, बिजनेस। ठीक है, काफी सारे लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, तो जो जितने भी यूट्यूब पे है भाई, आप भी अपना रिव्यूज बता देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कुछ भी डाउट हो तो अपने जिसने भी लिंक भेजा है आप उससे भी बात कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो ठीक।